श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज जी की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सयूर महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। आज का जो प्रसंग है ये नाम पर विश्वास को लेकर है। नाम में विश्वास कैसा होना चाहिए। जब नाम में विश्वास की बात आई है तो मानस जी के वंदना प्रसंग में वहां पे एक श्लोक आता है, भवानी शंकर हो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांतस्यमीश्वरम। गोस्वामी जी श्री पार्वती जी और शंकर जी की वंदना करते हैं जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं और जिनकी कृपा के बिना लोग अपने मन में स्थित ईश्वर को भी नहीं देख पाते। समझते हैं कैसे? यहां पे पार्वती जी को श्रद्धा का स्वरूप माना गया, श्रद्धा रूप से है। क्यों? क्योंकि देखिए पार्वती जी ईश्वर कोटि में है, भगवत स्वरूप है और भगवत स्वरूप होने के बाद भी एक छोटी सी जो भूल उनसे हो गई, उस भूल के कारण ही उन्होंने शंकर जी का जो वियोग था उसको सहा। ठीक है, शरीर त्यागा। फिर जब पार्वती जी को ने जन्म लिया तो 1,00,000 वर्ष तक तपस्या करी, उसके पश्चात शंकर जी को प्राप्त किया और शंकर जी के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी उसी के कारण उन्होंने उस वियोग को सहन किया और उस श्रद्धा के बल से ही उन्होंने देह का त्याग किया। उसी श्रद्धा के बल पर ही उन्होंने तपस्या करी और उसी श्रद्धा के बल पर शंकर जी ने जब सप्तऋषियों के द्वारा माता पार्वती की परीक्षा ली तो उस परीक्षा में भी सफल रहे। राम जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई, राम जी के प्रति श्रद्धा ही तो उत्पन्न हुई थी जो कि पहले नहीं थी। जब श्रद्धा उत्पन्न हुई तो शंकर जी से राम जी के विषय में प्रश्न पूछे। शंकर जी से पूछा राम जी कौन है, राम जी की क्या लीला है, उनके जन्म के हेतु क्या है, ये सब पूछा ना। तुम रघुबीर चरण अनुरागी केनहु प्रश्न जगत हित लागी। और बाद में जब उत्तर मिल गया तो भई रघुपति पति प्रीति प्रीति दारुण असंभावना भी थी। जितने संसार में ग्रंथ हैं, जितने तंत्र वाले हैं, जितने इतिहास है, पुराण हैं, ज्यादातर जितने प्रसंग हैं उनमें यही भगवती माता पार्वती श्रद्धा के रूप में है और शंकर जी विश्वास के रूप में उत्तर देने वाले हैं, है ना। शंकर जी को अच्छा विश्वास का स्वरूप क्यों कहा गया, उसके पश्चात माता पार्वती का समझ आ जाएगा। माता पार्वती ने जिस श्रद्धा को लेकर शंकर जी से प्रश्न किया कि राम जी के प्रति यह श्रद्धा है और आप इसका उत्तर दीजिए, उस श्रद्धा को विश्वास तक पहुंचाने का जो कार्य किया है ना, राम जी में श्रद्धा और राम जी के विषय में जानने से लेकर जो अंत में उन्होंने कहा कि भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, राम जी के चरणों में प्रेम और विश्वास दोनों हो गया, उस स्थिति तक ले जाने वाले शंकर जी थे। तो माता पार्वती की श्रद्धा को विश्वास के रूप में परिवर्तित करने वाले शंकर जी थे। शंकर जी को विश्वास का रूप क्यों कहा गया? क्योंकि राम जी के तत्व में शंकर जी को लेश मात्र भी संदेह नहीं है। शंकर जी ही ऐसे हैं जिनको राम जी के तत्व को लेकर लेश मात्र भी संदेह नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय जितने देवता थे सब वहां उपस्थित थे, ब्रह्मा जी भी थे, विष्णु जी भी थे, सब थे ना। और सबको राम जी के नाम का महत्व पता है, सब जानते हैं।
सब जानते हैं, तभी तो जब रावण के द्वारा जब त्रास मिला है तो बात आती है ना, पर वैकुंठ जान सब कोई, कोई कह पाए नदी बस प्रभु सोई। तो सब राम जी के नाम के महत्व को जानते हैं, राम जी के तत्व को ही जानते हैं, लेकिन फिर भी उस कालकूट विष की ज्वाला को देखकर किसी की साहस नहीं हुआ कि इसको पी लिया जाए। सब थर थर कांपने लगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। किसी में भी विश्वास नहीं था। लेकिन शंकर जी का ऐसा अविचल विश्वास है, ऐसा अविचल विश्वास है कि शंकर जी नाम के प्रताप से उस विष को भी पी गए। जरत सकल सुवृंद विषम गरल जे ही पान किए। शंकर जी का विष भी कुछ कर नहीं सका। नाम प्रभाव जान शिवनी को, शंकर जी ही नाम के प्रभाव को ठीक ठीक जानते हैं। कालकूट फल दीन अमी को, विश्वास का रूप ही ऐसा है कि चाहे जितनी शंका हो, जिनका जितना संदेह हो, उन सबका निवारण करके समस्त जिज्ञासाओं का जो उत्तर दे देते हैं, वही विश्वास करवाने वाले हैं। तो वही शंकर जी हैं। शंकर जी को विश्वास कहने का एक और तात्पर्य है कि जैसे बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है। जिस प्रकार से बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है, उसी प्रकार से शंकर जी की कृपा के बिना भी भक्ति नहीं होती है। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पावु मुनि भक्ति हमारी। शंकर जी की कृपा से ही विश्वास प्राप्त होता है, विश्वास से ही भक्ति प्राप्त होती है, और शंकर जी की कृपा से ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो शंकर जी मूल में विश्वास के स्वरूप ही है। तो भवानी शंकर हो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिण। अब श्रद्धा और विश्वास यदि सामान्य जनसामान्य की स्थिति से देखा जाए, तो आज के समय में श्रद्धा सबको है। मंदिर में जितनी भीड़ आप देखते हैं, जितना आप देखते हैं यज्ञ हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, धर्मशालाएं चल रही हैं ना, प्याऊ चल रहे हैं, ये सब श्रद्धा जनित है। सब में जीव की श्रद्धा है। अमरनाथ की यात्रा होती है, बड़े बुजुर्ग बालक सब जा रहे हैं। किसी की सांस फूल रही तो भी जा रहा है। केदारनाथ की यात्रा हो रही है? वहाँ पे कहीं बादल फट रहा है, कहीं भूस्खलन हो रहा है, कितने लोग हर यात्रा में मर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्रद्धा बहुत है शंकर जी में। अब श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन विश्वास नहीं है। विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि विश्वास है उन्हें अपनी यात्रा पर, वो रास्ते में जो हम पसीना बहाएंगे ना, उससे शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। वो रास्ते में जो हमारे 4 पैसे लगेंगे, उससे शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। वो रास्ते में जो हम पहाड़ पे पर्वत पे चढ़ाई करते हुए हाँफते बोलेंगे, है ना, हर हर महादेव जय भोले की, उससे शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। शंकर जी इन सब से प्रसन्न थोड़ी होंगे, ये तो आपकी श्रद्धा है। यदि इन सब से शंकर जी प्रसन्न होते तो शंकर जी भी कुछ ऐसा ही कुछ बताते अपने भक्त घंटाकर्ण जी को। घंटाकर्ण जी शंकर जी के बड़े प्रिय भक्त थे, जैसे नंदी जी हैं, बड़े प्रिय थे। शंकर जी की कृपा से सब कुछ उनको प्राप्त था, किसी भी चीज, किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। लेकिन हर भक्त के मन में कहीं ना कहीं एक बार एक इच्छा जरूर जागृत होती है कि कब तक ये जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़े रहें, एक बार तो मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो घंटाकर्ण जी आए शंकर जी के पास और शंकर जी से कहा कि आप हमको मुक्ति प्रदान कीजिए। शंकर जी ने कहा कि देखो भाई, जो हम दे सकते थे वो सब कुछ हमने तुम्हें दिया, मुक्ति हम नहीं दे सकते हैं। आप मुक्ति नहीं दे सकते हैं, आप तो काशी में देते हैं। काशी में मुक्ति हम नहीं देते हैं। काशी में मुक्ति देते हैं राम नाम। राम नाम महाराज काशी में मुक्ति देते हैं, हम केवल माध्यम बनते हैं। तो फिर हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? आप जाओ, राम नाम का उपदेश लो, मुक्ति मिलेगी, राम नाम लो।
राम राम करो। तो जीव के कल्याण का एक ही उपाय बताया गया है कि भाई राम राम करो, है ना, यही मूल है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन विश्वास किसी का नहीं है। नाम में विश्वास नहीं हो पाता ना, जब तक पंडित जी आके 5,000 की सामग्री ना लिखवाएं और उसमें 2500 3,000 रुपये ऊपर से दक्षिणा ना बोलें, उसके बाद ये कहें कि कम से कम 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा, तब तक जीव को विश्वास होता कहाँ है कि हाँ हमारा काम बनेगा। तब तक विश्वास नहीं होता। वो वास्तव में विश्वास भगवान पर थोड़ी है। वो जो आपने जो खर्चा कर दिया, आपने जो ये अनुष्ठान कर दिया, उस पर आपका विश्वास है, उस पर आपका विश्वास है। उज्जैनी के राजा थे, तो शंकर जी के बड़े भक्त थे। आप सभी ने शायद कथा सुनी हुई होगी। शंकर जी के बड़े भक्त थे और हर सोमवार को नदी के किनारे जाके शिवलिंग का एक स्वरूप बनाकर शंकर जी का पूजा किया करते थे। वहाँ गांव का एक लड़का एक बार वहाँ के राजा को देखा, उसे बड़ा अच्छा लगा। ये क्या, ये तो बड़ा अच्छा खेल है, हम भी खेलेंगे। फिर थोड़ी देर में समझ में आया, अच्छा शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, मैं भी करूँगा। नहीं समझता था, इतना ज्ञान नहीं था। घर आया और घर में माँ से कहा कि वहाँ मैं शंकर जी की पूजा करूँगा। करो। अपने घर के पीछे जंगलों में चला गया। जंगल में एक काला उसने पत्थर उठा लिया, कहीं काला पत्थर पड़ा हुआ मिल गया, पत्थर उठा लिया। एकांत स्थान देखा, वहीं मिट्टी में पत्थर रखा और वहीं बैठ के शंकर जी का नाम लेने लगा। शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर शंकर जी प्रकट हुए और वहां पे ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। अब वो तो कहीं नहीं गया, अमरनाथ केदारनाथ, है ना, वो तो कहीं चढ़ के नहीं गया, उसने तो कहीं 4 पैसे खर्च नहीं किए। उसका विश्वास था कि वो जो राजा के सामने जो शिवलिंग बना है वो भी शंकर जी हैं और ये जो मैं पूजन कर रहा हूं ये भी शंकर जी हैं। उसके विश्वास का जो महत्व था वो शंकर जी ने बनाए रखा। हम लोग राम नाम खूब करते हैं, नाम जप खूब करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी परेशानियों में, कष्टों में विचलित हो जाते हैं। अब क्या होगा, अरे ये हो गया, अब क्या होगा, शरीर में बीमारी हो गई, अब क्या होगा, घर में कोई अकस्मात कोई दुर्घटना हो गई, अब क्या होगा, जीवन में ही कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ गई, अब क्या होगा। ये सब सोच विचार वाला समय नहीं है। जो इसका नाम हम जप रहे हैं, जिसके लिए हम अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, उनके नाम का हमने आश्रय लिया हुआ है, बहुत आवश्यक है कि हम उन पर विश्वास करें। गोस्वामी जी देखिए महाराज जी में कितना सुंदर कहते हैं, राम 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 जी जौलत तू न जपी है, तौलव तू कहूं जाए तिहु ताप तपे। अरे जीव, तू जब तक राम 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 नहीं जपेगी तब तक तू कहीं चली जाए, तुझे तीनों तापों से जलना ही पड़ेगा। तेरी रक्षा कहीं पे भी संभव नहीं है, तू कहीं चली जाए। अरे जीव, तू कहीं चला जा, तू केदारनाथ चला जा, अमरनाथ चला जा, बद्रीनाथ चला जा, तू कहीं किसी धाम में चला जा, है ना। राम 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 जी जो लो तू ना जपी है, तो लो तू कहीं जाए तिहु ताप तपे है। अच्छा, गंगा स्नान करेंगे तो काम हो जाएगा? नहीं,
सुरसरी तीर बिनु नीर दुख पावे। गंगा जी के किनारे खड़े होकर भी तू बिना पानी के तरस कर प्यासा ही रहेगा। सुर तरु तरी तरे तो ही दारिद्र सताए। कल्प वृक्ष के नीचे होने के बाद भी तू दरिद्र ही रहेगा अगर तूने नाम का आश्रय नहीं लिया, अगर तू नाम की शरण नहीं हुआ। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे। इसे एक ही साधन से सब कुछ हो जाएगा। सारी रिद्धि सिद्धियां, जप तप योग, सारे तप अनुष्ठान सब इसी साधन से हो जाएंगे। भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे। राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। भला हो बुरा हो उल्टा हो सीधा हो कैसा भी क्यों ना हो, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। अंत में सबके एक राम नाम ही काम आने वाला है और कुछ अंत में किसी के काम आने वाला नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत में फिर भी राम नाम नहीं आता, लेकिन अंत में राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रहे। काम अंत समय सबका बनेगा तो भाई केवल राम नाम के लिए बनेगा, राम नाम से ही बनेगा और किसी भी साधन से किसी का कार्य बनने वाला नहीं है। इसलिए अवलो नसानी अवना न सयो। जो नष्ट हो गया वो नष्ट हो गया, जो समय चला गया वो समझ चला गया। जाग जाग जीव जड़ जो है जग जामनी। इसलिए मूर्ख अब तू जाग जा, जाग जा, अब समय नहीं है। इस संसार को देख, है ना, जो है जग जामनी। इस संसार रूपी रात्रि को एक बार देख तो। देह गेह नेह जानी जैसे घन दामनी। जितने तेरे शरीर हैं, जितने तेरे कुटुंबी हैं, जितने तेरे घर के हैं, जितने तेरे प्रेम संबंध हैं, वो ऐसे ही क्षणभंगुर हैं जैसे बादलों के बीच में बिजली चमक के थोड़े ही क्षणों में अदृश्य हो जाती है। वो थोड़े समय तो प्रकाश देती है, लेकिन उसके पश्चात वो भी बादलों में ही छुप जाती है। उसी प्रकार तेरा इस संसार में जितना संबंध है, जितने तेरे शरीर से हैं, घर से हैं, कुटुंब से हैं, प्रेम से हैं, वो वैसे ही क्षणभंगुर ही हैं। तेरी एक बार आंख मिची और सारे संबंध यहीं के यहीं समाप्त हो जाएंगे। और उन संबंधों के लिए सोवत सपने हूं सहे संस्कृति संताप रे। और उन सपनों के लिए, उन सभी जितने तेरे कुटुंब हैं, अपने हैं, उन सब के लिए ही तू संसार में कष्ट ले रहा है। उन सब के लिए ही तू संसार में कष्ट ले रहा है। क्यों भाई? बूढ़ियो मृग बारी खायो जेवरी को सांप रे। तू मृग तृष्णा में डूबा जा रहा है ना। रस्सी को सर्प समझ रहा है कि मुझे डस लेगी। जितने ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, वो सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भाई, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि देख, तेरे जितने दुख हैं, जितने तेरे दोष हैं, जितने तेरे संताप हैं, वो सोने पर नहीं, वो तेरे जागने पर ही मिटेंगे। बिना जागे न दूरी दुख होई। बिना जागती के तेरे दुख दोष दूर होने वाले नहीं हैं। कहे वेद बुद्ध तू जो बूझी मन माही रे। दोष दुख सपने के जाग ही पे जाही रे। इस सपने के दोष दुख तेरे बिना जागृति के जाने वाले नहीं है। और वो जागृति कैसे आएगी? नाम जी है जप जाग ही जोगी। बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। कोई भी हो, नाम जी है जपे जाग ही जोगी। नाम को जीव से जपते ही जागृति को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे राम नाम में हम लोग देखिए विश्वास करते हैं, ऐसे राम नाम का हम लोग सहारा लेते हैं,
तो और किसी साधारण मनुष्य की तो नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम यदि हम अनन्य शरणागत हैं, हम राम जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, राम जी की शरण में हैं, बाबर कहते भी हैं कि हमने आपकी शरण ली हुई है, हम आपके शरणागत हैं, तो कम से कम जो विश्वास का जो मूल है, जिसको वास्तव में विश्वास कहते हैं, कम से कम उतना तो अभ्यास अपने जीवन में होना चाहिए कि चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, विकट से विकट स्थिति क्यों ना हो, हमारा विश्वास कभी भी एक बार को भी डावाडोल नहीं होना चाहिए। शंकर जी को कभी किसी ने कोई और भजन करते हुए सुना क्या? कभी कहीं किसी ग्रंथ में आया शंकर जी ने कोई और भजन किया हो? तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती। और कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं। जागत बागत सपने न सुख सोई हैं, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई हैं। लेकिन बिना राम नाम के इस जीव को कहीं पे भी न जागते, न सोते, न सपने में कहीं पे भी सुख मिलने वाला नहीं है। और बिना राम नाम के होगा क्या? जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। संसार में जितनी बार जन्म लेगा, जितने युगों में तू जन्म लेगा, तुझको रोना ही पड़ेगा। तो राम 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 जी जो लो तू न जपे हैं, तो लो तू कहूँ जाए तिहु ताप तपे हैं। तब तक तुझे तीनों तापों से तपना ही पड़ेगा। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। तो नाम को स्वीकार कीजिए, नाम की महिमा को स्वीकार कीजिए, और अपने जीवन में अपनी भक्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए नाम पर जो विश्वास होना चाहिए, उस विश्वास को दृढ़ कीजिए। तभी हमारी भक्ति पुष्ट होगी, तभी हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे। अन्यथा जीवन भर ऐसे ही मजीरा बजाने में ही निकल जाएगा, क्योंकि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। उस विश्राम की जो स्थिति है, उस विश्राम की जो कमी है, वो जीवन पर्यंत ऐसे ही रहेगी, जब तक कि आपके भजन में विश्वास नहीं आएगा। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।